आपको पता है कि इससे पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों ने पढ़ी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मतलब के लिए सुझाव दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्यों लाई गई? क्योंकि हमारे यहाँ छात्र जो है वो उनकी गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हो रही थी, छात्र विद्यालय के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे थे, उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं हो रही थी। इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए ये योजना लाई गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। देखिए, किसी भी भवन की मजबूती उसकी नींव में निर्भर होती है। उसकी नींव जितनी मजबूत होगी, भवन उतना ही मजबूत होगा और टिकाऊ होगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो किसी भी राष्ट्र की मजबूती या किसी भी बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता का आधार उसका प्राथमिक स्तर होता है। और ये देखा जा रहा था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा था। छात्रों में शिक्षा विद्यालय जाने के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। अगर वो विद्यालय जाते भी थे तो वो क्लास पूरी करने से पहले ही भाग जाते थे, या जो नामांकन होता था वो नामांकन कक्षा 1 में जैसे 50 बच्चों का नामांकन हुआ तो कक्षा 5 तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या 10 रह जाती थी, वो 20 से ही छोड़ के विद्यालय चले जाते थे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत क्या है, विद्यालय का सौंदर्यीकरण किया गया, विद्यालय को आकर्षक बनाया गया, विद्यालय में वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया जिससे बालक विद्यालय के प्रति आकर्षित हो और विद्यालय आसानी से जा सकें। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आपको पता है कि इसका कंसेप्ट कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। लेकिन ये प्रारंभ कब हुई? ये प्रारंभ हुई 1987 में। ये कुछ पॉइंट है जिनको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हमने पॉइंट में इसलिए लिख दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? सन 1987 में। दूसरा है, ये योजना केंद्र द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? केंद्र के द्वारा संचालित है। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी और 9वीं पंचवर्षीय योजना से सभी विद्यालयों में लागू कर दी गई। सभी विद्यालयों में कब लागू की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना से। फिर आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कुछ संशोधन हुआ, वो 1992 में हुआ। 1992 में जब आपकी नई शिक्षा नीति में संशोधन हुआ तो उस समय आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत भी संशोधन किया गया। 1 अप्रैल 2002 से इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 1 अप्रैल 2002 को। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्यों लाई गई या इसके लाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि विद्यालय का सौंदर्यीकरण करने के लिए, विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए, विद्यालय में अधिगम संबंधी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को लाने के लिए। तो पहला है प्राथमिक विद्यालयों में सीखने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए जिससे बालक आसानी से अधिगम प्राप्त कर सके या अधिगम रुचिपूर्ण हो सके। फिर दूसरा है निवास के निकट शिक्षा व्यवस्था करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का एक मुख्य उद्देश्य था कि हर गांव के अंतर्गत जो है विद्यालय हो और वो जिससे कि बालक आसानी से विद्यालय जा सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। फिर है 2 कमरे बरामदे सहित बाउंड्री होनी चाहिए। हर विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हों, बरामदा हो और विद्यालय के चारों तरफ क्या हो, बाउंड्री बनी हुई हो। इसका एक प्रयोजन रखा गया। शौचालय की व्यवस्था हो। इसमें कहा गया
कि शौचालय बालिकाओं के लिए अलग और बालकों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो। कम से कम हर प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएं, जिसमें एक पुरुष हो और एक महिला हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया कि 50% शिक्षक महिलाएं रखी जाएं और 50% शिक्षक पुरुष वर्ग रखा जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत है कि दृश्य श्रव्य उपकरण रखे जाएं, विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियां रखी जाएं, विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें रखी जाएं, नक्शे रखे जाएं, ग्लोब रखे जाएं। अभी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ये सारी चीज़ें विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएं। फिर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। अन्य आवश्यक सुविधा के अंतर्गत विद्यालय में जो एक बालक से रिलेटेड, उसके शिक्षक से रिलेटेड जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो उनसे संबंधित हमारी आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएं। तो ये तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो प्रसारित किया गया, उसका जो निर्माण किया गया, उस निर्माण करने के मुख्य ये उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ देश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और प्राथमिक स्तर की शिक्षा के प्रसार और उसमें वांछित सुधार के लिए हेतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को आकर्षक बनाने, रुचिपूर्ण बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन किया, यह प्रस्ताव रखा। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत ये रखा गया कि कम से कम जो भी एक बालक या शिक्षक की जो भी वांछित आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी आवश्यकताएं विद्यालय के अंदर मौजूद हों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 2 शब्दों से मिला है। एक तो है आपका ऑपरेशन और दूसरा है आपका ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन का अर्थ आप लोग जानते हैं युद्ध स्तर पे, किसी भी कार्य को युद्ध स्तर पे करना, तो ये तो हुआ आपका ऑपरेशन। और ब्लैक बोर्ड से यहाँ पे रिलेशन है कि ब्लैक बोर्ड हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री की मुख्य भूमिका में होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड से मतलब आपका ब्लैक बोर्ड से नहीं है, यहाँ पे है कि आवश्यक न्यूनतम अधिगम सामग्री जो हमारे शिक्षण के लिए जो एक न्यूनतम अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है, वो सारी इसके अंतर्गत रखी जाए। इसलिए इसका नाम हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या रखा गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का निर्माण किया गया, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। क्लियर? अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई जिससे विद्यालय आकर्षक हो सके, जिससे बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण ग्रहण कर सके, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की मुख्य धारा के अंतर्गत था कि विद्यालय के भौतिक और शैक्षिक वातावरण को समुन्नत बनाया जाए, यानी उसको आकर्षक बनाया जाए, जिससे बालक का समुचित विकास हो सके, उसका बहुमुखी विकास हो सके। तो इसके लिए विद्यालय में क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई गई? सामान्यतः हम किताबों में पढ़ते हैं मुद्रित सामग्री, अमुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री यानी जो आपकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी मुद्रित सामग्री, यानी मुद्रण जिसमें लिपिबद्ध जो होती हैं, ये सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। और अमुद्रित सामग्री के अंतर्गत आपके खेल कूद की सामग्री, वाद्य यंत्र, ये मतलब सारी चीजें आपकी अमुद्रित सामग्री के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत शिक्षण की अधिगम की न्यूनतम क्या क्या सामग्रियां उपलब्ध कराई गई जिससे शिक्षण को आकर्षक बनाया जा सके। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला शिक्षक
उपकरण, यानी एक शिक्षक के लिए क्या क्या उपकरण उपलब्ध कराए गए जिससे वो अपने शिक्षण को रोचक बना सकें। उसके लिए उनको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई, पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई और विभिन्न शैक्षिक योजनाएं उपलब्ध कराई गई। उन शैक्षिक योजनाओं पर कार्य करें, उनके निर्देशानुसार अपने कार्यों को करें। फिर कक्षा शिक्षण सामग्री, कक्षा शिक्षण सामग्री के अंतर्गत चाक, डस्टर, चटाई, मेज, शिक्षक के बैठने के लिए मेज, कुर्सी, नक्शे, ग्लोब, विभिन्न मानचित्र, जिलों के मानचित्र, देश के मानचित्र, हैं, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। जिस चार्ट के अंतर्गत आपका जैसे अल्फाबेट का चार्ट, विभिन्न एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, इस तरीके के सारे चार्ट जिससे कि आकर्षक लगे और बच्चा आसानी से उसका अध्ययन कर सके। फिर खेल सामग्री, खेल सामग्री के अंदर, क्योंकि शिक्षा केवल मानसिक विकास करना ही नहीं है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, बहुमुखी विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बालक का बहुमुखी विकास होता है। तो सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाया ही जाए, बच्चों को उनके रुचिपूर्ण आकर्षक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई जिससे बालकों को विद्यालय में खेल भी कराया जाए और खेल खेल में उनका ज्ञानवर्धन कराया जाए। तो उसके लिए पक्षी पहेली, ब्लॉक्स, आपका रस्सी, गेंद, झूला, रिंग टायर, जो भी खेल की सामग्रियां होती हैं, बैट, बॉल, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। टेनिस बॉल, कि बच्चे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर सकें, खेलें भी और पढ़ाई भी करें। फिर प्राथमिक विज्ञान किट उपलब्ध कराई गई, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो बच्चे विज्ञान के प्रति विज्ञान के वस्तुओं को जाने, विज्ञान के प्रति उनके जागरूकता उत्पन्न हो, इसके लिए चुंबक, माप, लेंस, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। फिर लघु औजार किट उपलब्ध कराया गया। इसके अंतर्गत तराजू, बांट, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, ये सारी चीजें रखी गई जिससे बालकों को उनके बारे में जानकारी हो और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी हो सके। फिर 2-in-1 ऑडियो उपलब्ध कराया गया जिसके अंतर्गत बालक को किसी का ऑडियो सुनाया जाता था, या इसमें ये 2-in-1 में क्या होता था, बालक बोलता था और बोलने के बाद जो भी अपनी बातें कहता था, कहने के बाद उसकी उन बातों को उसको सुनाया जाता था, तो जिससे बालक को पता चलता था कि हमने कहाँ पे क्या गलती की है। पुस्तकालय उपलब्ध कराया गया जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ, कविताएं, ये और महापुरुषों के जीवनी की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की किताबें, इस तरीके की किताबें उपलब्ध कराई गई। फिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा, ये वाद्य यंत्र सारे उपलब्ध कराए गए। अन्य सामग्री के अंतर्गत कूड़ादान, घंटी, ये रखा गया। कूड़ादान रखा गया इसलिए कि जो है बालक इधर उधर कूड़ा ना डालें, वो कूड़ादान में ही लाके कूड़ा डालें। जब वो विद्यालय में कूड़ादान में कूड़ा डालेंगे तो फिर धीरे धीरे उनकी आदत का निर्माण हो जाएगा और वो घर पर भी कूड़ा इधर उधर नहीं डालेंगे और कूड़ादान में ही जाके कूड़ा डालेंगे, जिससे विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होगा, घर का वातावरण स्वच्छ होगा, तो हमारा पूरा पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। स्वच्छता का महत्व बताया गया। ये तो रहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो उपलब्ध सामग्रियां दी गई, जो सामग्री उपलब्ध कराई गई जिससे विद्यालय आकर्षक हो जाए, और जो विद्यालय आकर्षक हो जाए उसका वातावरण, चाहे वो भौतिक वातावरण हो चाहे वो शैक्षिक वातावरण हो, बालकों के अनुकूल हो, रुचिपूर्ण हो, जिससे बालक प्रेम से अच्छे से जाए विद्यालय और शिक्षा ग्रहण करे और पूरी शिक्षा ग्रहण करे। ये नहीं कि आधी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही वो विद्यालय छोड़ के चला जाए। तो एक बार फिर आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत मुख्य क्या बातें उपलब्ध रखी गई। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि शिक्षण अधिगम की न्यूनतम सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। जो एक शिक्षण
अधिगम के अंतर्गत शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए उसके अंतर्गत जो अधिगम सामग्रियां आती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें, वाद्य यंत्र, खेल की सामग्री, कक्षा शिक्षण की सामग्री, लघु औजार किट, पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, विद्यालय में 2 कमरे, बरामदे सहित, बाउंड्री सहित इतना निर्माण कराया गया। विद्यालय की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए उसमें चार्ट लगाए गए, उसमें चित्रकारी कराई गई। फिर अगला, विद्यालय में एक पुरुष और एक शिक्षक, मतलब एक महिला और एक पुरुष शिक्षक उपलब्ध कराए जाए। कम से कम 2 शिक्षक तो हो ही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको बताया गया था कि 40 पर 1 शिक्षक की बात कही गई थी। तो ये माना गया कि ये तो अनुपात में शिक्षक होने चाहिए, लेकिन अगर अनुपात में शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो कम से कम 2 शिक्षक हर प्राथमिक विद्यालय में होने चाहिए। स्वच्छ जल, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए अलग शौचालय हो और बालकों के लिए अलग शौचालय हो। निवास के निकट अधिक से अधिक विद्यालय उपलब्ध हो, अधिक से अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं, जिससे बालकों को अपने निवास के, अपने घर के पास विद्यालय मिले और वो शिक्षण कार्य कर सके, उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। तो ये मुख्य चीज़ें रही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की विशेषताएं क्या थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के आप जान ही गए क्या विशेषता थी। सबसे बड़ी विशेषता थी कि शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना, यानी बालक पर केंद्रित करके शिक्षण कार्य कराना। ठीक है, और बालक केंद्रित शिक्षण कार्य कब होता है? जब बालक रुचि के अनुसार स्वयं जागरूक होकर किसी कार्य को करना चाहे। फिर है विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, बालक के ज्ञान में, गुणवत्ता में वृद्धि करना, रोचक मनोरंजक पाठ्यक्रम इसकी मुख्य विशेषता थी। विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न कविताओं के माध्यम से पाठ्यक्रम को रोचक बनाया जाए, खेल के माध्यम से। फिर छात्रों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना, यानी विद्यालय आने के लिए उनको रिझाना, उनको आकर्षित करना। जब आप देखिए, आप किसी के घर जाते हैं, खूब अच्छा सजा संवरा घर रहता है, तो आपको कैसा लगता है कि हम बार बार इसके घर जाएं। और जहाँ जिसके घर जाते हैं और गंदा सा पड़ा रहता है, कहीं सामान कहीं पड़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो आपका मन क्या करता है कि हम दोबारा जाएं? बिल्कुल नहीं करता ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा, ये तो सारी थी विशेषताएं। अब मुख्य बात, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में संशोधन हुआ 1992 में। उस संशोधन के अंतर्गत कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों पर में आवश्यक रूप से लागू कराई जाए। कहाँ पे? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों पर यह आवश्यक रूप से ये योजना चलाई जाए। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में एक संशोधन और किया गया। आपने पढ़ा था पहले कि 2 कमरे और 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन संशोधन के अंतर्गत कहा गया कि प्रवेश के आधार पर, बालकों के प्रवेश की संख्या के आधार पर उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अर्थात कमरे कम से कम 3 होने चाहिए और कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 शिक्षक होने चाहिए और कमरे 3 होने चाहिए। आपने इससे पहले पढ़ा था 2 कमरे बरामदे सहित, लेकिन यह संशोधन में कहा गया कि 3 कमरे और 3 शिक्षक होने चाहिए। फिर कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सिर्फ प्राथमिक स्तर तक ही ना लागू रखी जाए, इसको उच्च प्राथमिक स्तर में भी लागू किया जाए। तो ये संशोधन 1992 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में किया गया। तो ये रही आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। एक बार मुख्य बिंदु फिर देख लीजिए। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रस्तावित की गई, लेकिन आरंभ हुई 1987 में। ये एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई, लेकिन लागू की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन के अंतर्गत
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी कुछ संशोधन किए गए और 1 अप्रैल 2002 को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया या उसमें मिला दिया गया। एक बार फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अर्थात शिक्षण को रुचिकर बनाना, शिक्षण अधिगम की आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराना जिससे विद्यालय का भौतिक और शैक्षिक वातावरण रुचिपूर्ण बन सके, मनोरंजक बन सके और बालकों के अनुकूल बन सके, जिससे बालक आकर आसानी से आकर्षित हो सके और उसका वातावरण आकर्षित होने के साथ साथ उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जैसे शौचालय की व्यवस्था करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, शिक्षकों को अपने शैक्षिक योजनाओं का एक चार्ट उपलब्ध कराना, शिक्षकों का समय समय पर शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की जैसे आपकी विभिन्न पुस्तकों को उपलब्ध कराना, शिक्षण सामग्रियों को उपलब्ध कराना, ये सारी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ थी वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई और शिक्षण को आकर्षक बनाया गया, रुचिपूर्ण बनाया गया। ये रहा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। धन्यवाद।